जय हिंद साथियों, चलिए आज बीपीएससी तैयारी 3.0 और 4 के लिए हम करेंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका करेंट अफेयर है मार्च का सेकेंड वीक का, ठीक है। मार्च 2024 का सेकेंड वीक का है। इससे पहले आपका मार्च 2024 का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन फर्स्ट है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2023 को मार्च में लागू किया है। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देश के अल्पसंख्यक को नागरिकता देने का प्रावधान है। देखिए, आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका हाल ही में ये चर्चा में रहा था, तो आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। देखिए, याद रखिएगा 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए आपका हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये सभी धर्म के जो भी व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे उसे नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। इसमें प्रावधान किया गया आपका नागरिकता देने की, वो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और यह कानून कब लागू किया है तो ये भी डेट भी आप ध्यान रखिए। इसे 11 मार्च, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा 11 मार्च 2024 को लागू किया है, ठीक है। 11 मार्च 2024 को CAA को पूरे देश भर में लागू किया है। इसे भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका कि खसरा और रूबेला रोग से निपटाने और अथक प्रयास के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या है, भारत को। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस मिशन के तहत AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन करने के लिए 10,372 करोड़ों के कोष को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा ये मिशन है भारत AI मिशन यानी भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। ऑप्शन आपका सी होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर आपका कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग नाम बताइए जिसका उद्घाटन PM मोदी ने मार्च 2024 में किया है। तो इस सुरंग का नाम है सेल सुरंग। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सेल सुरंग है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। ये कहाँ है तो यह सुरंग आपका है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा यह सुरंग आपका है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी होगा। देखिए, आपको यदि इसका PDF चाहिए आप देख सकते हैं कि ये आपका करेंट अफेयर बाइलैंग्वेज में है, यानी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका मिलेंगे। तो इसका यदि आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा 9667100845, ठीक है। तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में महतरी वंदना योजना शुरू हुई है। तो यह हुआ, याद रखिएगा, उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़, तो किस राज्य में महतरी वंदना योजना शुरू हुई है। तो ये हुई आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी होगा। 5 का आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो इसका विजेता है यतीन भास्कर। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका कि नेपाल के PM प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर किस पूर्व PM की पार्टी CPM के साथ अलायंस बना लिया है जो चीन समर्थक माने जाते हैं। तो ये बना है KP शर्मा ओली के साथ, ठीक है। KP शर्मा ओली के पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन करा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह स्थित भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग की शुरुआत करने का अवलोकन किया है। ठीक है, तो ये क्या है? कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो रीसा ये है त्रिपुरा के पोशाक। ठीक है, त्रिपुरा राज्य के हैं। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री के नाम बताइए। तो इसका नाम है, याद रखिएगा, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के शोधकर्ता ने 8 आँखों और 8 पैर वाली बिच्छू की नई प्रजाति यूस्कॉर्पियस कॉचन की खोज की है? ये नाम ध्यान रखिएगा। तो ये किया है थाईलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर आपका कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। ऑप्शन बी होगा, किशोर मकवाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि डीआरडीओ ने किस मिशन के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल यानी MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान परीक्षण मार्च 2024 में किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, मिशन का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र यानी मिशन दिव्यास्त्र के साथ अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान यानी परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह किस मिशन का तहत बना है? तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि डीआरडीओ ने किस तकनीकी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण मार्च 2024 में किया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल तकनीक। अभी जो आपको बताए हैं, जो ये आपका देखिए यहाँ पर ये भी तकनीक का नाम यहाँ दिया गया है MIRV। ठीक है, इसी तकनीक के नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका शॉर्ट नाम होगा MIRV। इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किस द्वीप में हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अगालेगा द्वीप में। ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा, यह अगालेगा द्वीप कहाँ है? तो यह है मॉरिशस में। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने एक नई समुद्री प्रजाति का खोज की है, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। कर उसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, मेलानोकालमिस द्रौपदी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन वन जीवों को संरक्षण करने के लिए इंटरनेशनल वीक कैट एलायंस की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जुआर और फ्यूमा, इसके संरक्षण के लिए एक एलायंस की स्थापना करने की घोषणा किया है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है कि असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर किससे को समर्पित है? स्टैच्यू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वॉरियर लचित वरफक्कन यानी वॉरियर लचित वरफक्कन को समर्पित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 20 है।
क्वेश्चन कर रहा है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम है इंस्पायर्ड इंक्लूजन। इंस्पायर्ड इंक्लूजन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के द्वारा भारत में पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव टीचर आइरिस लॉन्च किया है? एक तो आप ध्यान रखिएगा ये जो पहला AI जनरेटिव टीचर है उसका नाम क्या रखा है? आइरिस नाम रखा है। यह किस राज्य द्वारा विकसित किया है? तो यह किया है केरल राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। चक्षु पोर्टल का संबंध किससे है? तो इस पोर्टल का संबंध है ऑनलाइन फ्रॉडिंग से, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड से, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए यह एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, यानी एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा यह समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन डी होगा। भारत और मलेशिया के नौसेना के बीच हुआ है, ऑप्शन डी होगा। देखिए आपका इन सभी क्वेश्चन का आपको यदि PDF चाहिए, खास करके आपका करेंट अफेयर का और बाइलैंग्वेज में, तो इसके लिए आपको यानी थोड़ा सा आपको हेल्प करना होगा। इसके लिए आपको इस नंबर पर याद रखिएगा 8810546607, ठीक है। इस नंबर पर आपको पे फ़ोन करिए या गूगल पे कर सकते हैं। ये आपका सिर्फ 99 रुपीज़, ठीक है, 99 रुपीज़ करना हेल्प के रूप में, क्योंकि देखिए PDF बनाने में खर्च होता है, ठीक है, इसलिए आपको 99 रुपये हेल्प ले रहे हैं। और ये आपको 1 साल तक, ठीक है, 99 में आपको 1 साल तक PDF मिलते रहेगा। ध्यान रखिए इसी में आपको 1 साल तक आपको PDF वो भी फुल डिस्कशन के साथ आपको मिलते रहेगा। तो आपसे हम ये मांग रहे हैं सिर्फ, क्योंकि जो टाइपिस्ट रखे हैं वो टाइपिंग करता है उसमें खर्च होता है, ठीक है, सिर्फ आपसे हम खर्च ले रहे हैं। तो आप देख क्या कीजिएगा, इस नंबर पर आप 99 पे फ़ोन कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं 8810546607, ठीक है, इस पर कीजिएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद इसको आप व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपका है 9667100845, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल आपका चार्ज है 99 में से कुछ होता नहीं है, और 1 साल तक आपको PDF मिलते रहेगा इसी तरह से, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और इस नंबर पर आप पे फ़ोन करने के बाद आप व्हाट्सएप कीजिएगा, उसके बाद ग्रुप ज्वाइन कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।